अगर आप नरेंद्र मोदी का देखें 11 दिन का आज उन्होंने वो रोजा तोड़ा है, तो अब वो अपने आप को पेश कर रहे हैं एक भाई मैं एक हिंदुओं का लीडर हूँ। इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है। गांव के गांव, शहरों के शहर और बहुत बड़े बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज कन्वर्ट होंगे अपनी इच्छा से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब अयोध्या से आए प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो सबसे पहला उन्होंने जो काम किया है वो ये है कि सूर्योदय योजना को लॉन्च करना। और मुकेश अंबानी साहब कहते हैं नहीं हम तो जाएंगे भाई, हम तो जाएंगे आगे, ये इसको लेके जाएंगे 35 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। गोल्डमैन सैक्स कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी विल सरपास द अमेरिकन इकोनॉमी बाय 2075। देख सकते हो पीएम मोदी अनाउंसेस सोलर रूफटॉप स्कीम फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड। तो एक बड़ा कदम है। और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ, और वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, और सारे हिंदुओं को कहा भाई यहाँ आ जाओ, हमने आपको एक जगह बना के दे दी है, आपने जिसने भी आना है यहाँ पे आओ, ये सबसे बड़ी। और क्योंकि उन्होंने इसकी हिस्टोरिकल कॉनोटेशन निकाली है ना, 500-600 साल पुरानी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दो प्रकार की खबरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पहली खबर है वो तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के तुरंत बाद एक सूर्योदय नाम की योजना जारी की है भारत देशवासियों के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो हांगकांग को पछाड़ कर दुनिया की 34वीं सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है। तो इन दोनों खबरों के ऊपर पाकिस्तान का जो मीडिया है ना वो डिस्कस कर रहा है, कैसा रिएक्शन निकल कर आ रहा है वो देखने वाले। वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बताया जा रहा है कि इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग एज वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। इसकी क्या अहमियत है और ये कैसे हुआ, यहाँ तक इंडिया कैसे पहुंचा, इस पे तो हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं कि देखिए तरक्की कहाँ पर पहुंच रही है। लेकिन ना हम जो बात करते हैं कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने अब हांगकांग की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको इस सिलसिले में जो डिटेल सामने आ रही बता देती हूँ कि जो इसमें कंबाइंड वैल्यू ऑफ शेयर्स बताए जा रहे हैं वो हैं 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि हांगकांग के 4.29 ट्रिलियन डॉलर्स की ये सामने आ रही है। लिस्ट किया गया इसको कि इतना फर्क आया है और इंडिया ने हांगकांग को बीट कर दिया है। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है, उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर है। और जैसे मैंने कहा कि ये वही स्टेप्स हैं कि जो लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब डावोस में वो मीटिंग हुई अभी, तो वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थे। तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ, और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, जो कि आदादो शुमार है, जो कि दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं, और जो दुनिया की कंपनीज और बड़े इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब उसकी रेटिंग करते हैं तो पता ही चलता है कि सिर्फ दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर, कि जब कोविड भी था उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, 2 बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। तो इस सिचुएशन में अब ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। अभी तो इसको बीट किया, आगे देखिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम एंगल और भी है, और वो ये है कि जो हांगकांग की स्टॉक मार्केट है उसमें याद रखिएगा कि जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और कह सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडिया ने चाइना को बीट किया है, क्योंकि हांगकांग की स्टॉक मार्केट की एक बड़ा जो वहां पे चंक है वो चाइनीज कंपनी का होता है। और तो
वो जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़े-बड़े कारोबार करने वाले इन्वेस्टर्स उनको कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं, उनको बीट कर दिया है और वो तमाम इन्वेस्टर्स दुनिया के अब इंडिया की तरफ जो है वो खिंचे चले आ रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही थी इसमें बताया जाता है द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब हैज़ पोज़ीशन्ड इटसेल्फ एज़ एन अल्टरनेटिव टू चाइना कि दुनिया की जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री है इंडिया यानी, उसने अब अपने आप को पोज़ीशन कर लिया है कि अपने आप को चाइना के अल्टरनेटिव के तौर पर वो पेश कर रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ तमाम न्यूज़ जो ब्लूमबर्ग और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इसको पब्लिश कर रहे हैं। और उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है फ्रेश कैपिटल फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड कंपनी। और उसमें क्या वजह है? उसमें ये बताई गई है कि थैंक्स टू इट्स स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप और इसके अलावा जो ड्रिवन यानी एक ऐसी इकोनॉमी जितनी तेजी से तरक्की करी है वो और फिर ये भी कि जो इंडिया है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ मेजर नेशंस बन चुका है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर नेशंस एंड मेजर इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। तो अब चाइना को वैसे तो और बहुत सारे महाज़ों पर हम देख रहे हैं। देखिए ना, अब देखें तो हमने आपको पिछले चंद सालों में ये खबरें दी कि चाइना से कैसे कारोबार उठ-उठ के जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आईफ़ोन से लेकर और काफ़ी ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं, जो कि चाइना में बड़ा कारोबार है, उनका उनके बड़े कारोबार जो हैं उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा निकल के इंडिया की तरफ गया। ये बात अपनी जगह पर कि चाइना में भी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ और जो इन्वेस्टर्स हैं वो मौजूद हैं, आईफ़ोन से लेकर बहुत कुछ। वो जो पूरे तरीके से वहाँ से उठ के आना उसको अभी टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक ही कंट्री जो है वो इन्वेस्टर्स अपनी तरफ खींच रहा है और वो कंट्री है इंडिया। और इंडिया जो है वहाँ पर अब चाइना के इन्वेस्टर्स खींच के जा रहे हैं। जो आईफ़ोन की हम बात कर रहे थे और देखिए अभी हमने आपको बताया कि बोइंग इंडिया चला गया है, बोइंग इंडिया आ रहा है और ये तो दुनिया भर के जो चंद बड़े इदारे हैं, आप समझ सकते हैं चंद मतलब गिनती पे गिने जा सकते हैं। तो बड़े 4-5 जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के, जब वो किसी तरफ जाते हैं और अगर वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो फिर उनके पीछे तो भई एक लैंडोरी लगती है यानी ये कि वो एक लाइन लगती है और वो लाइन जो है बाकी उन इदारों की वो देखते हैं कि ये जा रहे हैं और यही हुआ है कि जब इन्वेस्टर्स ने दुनिया के देखा है कि इतनी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडिया की तरफ जा रही हैं, तो वो वाले इन्वेस्टर्स जो कि दूसरे कंट्रीज में चाइना में कहीं और काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपना माल उठा के अब इंडिया की तरफ लाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर बताया गया है, जो पहली खबर है वो तो यह है कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो इस समय दुनिया की 34 सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट जो है ना बन चुकी है और हांगकांग को पछाड़कर ये चौथे स्थान पर भारत की स्टॉक मार्केट आई है, जो इस समय $4 ट्रिलियन से ऊपर की यहाँ पर हो चुकी हैं। और एस्टिमेट ये बताया जा रहा है कि 2030 तक भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसकी जो वैल्यू है वो $10 ट्रिलियन की हो जाएगी और ये आने वाले समय में हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा उछाल हमको जो है ना यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जैसे ही राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके तुरंत बाद वो आए और उन्होंने एक सूर्योदय नाम की योजना शुरू की है देशवासियों के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना के थ्रू जो है ना लगभग शुरुआती फेज़ में ये टारगेट रखा है सरकार ने कि लगभग 1 करोड़ घरों को जो है ना सोलर रूप दी जाएगी, यानी कि हम देखते हैं कि घर की छत के ऊपर सोलर प्लेटें लगाई जाएगी जिससे कि उस घर में जितने भी बिजली की खपत है वो वहीं से जो है ना उसकी पूर्ति हो सके। तो इसमें गवर्नमेंट की ये योजना है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी ताकि लोग आसानी से जो है ना इनको लगा सके। तो ये 2 प्रकार की खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।